नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि इससे प्रीवियस यानी इससे जो पहले का चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो स्फीयर शेप की नहीं है। किस शेप की है? वो है जियोइड शेप की। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल पर वो थोड़ी सी फ्लैटेंड मतलब थोड़ी सी चपटी हुई है। तो नॉर्थ और साउथ पोल किसको कहते हैं? जो ये पृथ्वी के ऊपर और नीचे के हिस्से होते हैं, ये हमारे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। एंड बल्ज इन द मिडल, और मिडल यानी कि बीच के हिस्से में हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी फूली हुई है। कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? एंड एक सेकेंड, यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। इसमें ये कह रहा है कि आपके क्लास में कोई ग्लोब रखा होगा, आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो इसके यही शेप और साइज का। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब अर्थ का मिनिएचर फॉर्म, यानी कि ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक प्लास्टिक का या किसी और चीज़ का मॉडल होता है जिसके ऊपर हमारी अर्थ कैसे दिखती है वैसा बना होता है। Globe may be of varying size and type, big one which cannot be carried easily, small pocket globes and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease। इसमें ये कह रहा है कि जो ग्लोब होते हैं वो हमारे बहुत सारे वैरिंग साइज यानी कि अलग अलग साइजेस के हमको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है बिग वन, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब मतलब इतने छोटे साइज के कि आपके पॉकेट यानी जेब में आ जाए। बलून जैसे ग्लोब मतलब बलून जैसे बलून नहीं होता है वैसे बलून जैसे ग्लोब, जब आप उनको फुलाओ तो वो ग्लोब की तरह गोल गोल बन जाए और इनको हम इधर उधर बड़े आराम से ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। जो ग्लोब है वो हमारा फिक्स्ड नहीं होता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन और पोर्टर्स व्हील टू रोटेट। जो ग्लोब है उसको रोटेट कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग घुमा सकते हैं। आपने कहीं पर भी ग्लोब देखा होगा तो आप अगर उस पर हाथ मारोगे तो वो क्या करेगा? तो वो घूमेगा। जिस दिशा में आप उसको हाथ मार के जिस दिशा में उसको आप घुमाने की कोशिश करोगे वो उस दिशा में घूमेगा। ठीक है, ग्लोब जो है वो हमारा फिक्स नहीं होता है। ठीक, चलो। ऑन दी ग्लोब यानी ग्लोब के ऊपर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन दी करेक्ट साइज। ग्लोब्स के ऊपर जो देश होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं, ये सब उनके सही साइज में दिए होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो स्फीयर जैसा जो शेप है, हालांकि अर्थ का शेप कैसा जियोइड होता है, स्फीयर नहीं होता है। तो इसमें यही कह रहा है कि ये जो हमारा अर्थ का शेप है इसमें किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करना काफ़ी क्या है? डिफ़िकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब भाई पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, ठीक, आपने देखा है बहुत बड़ी पृथ्वी है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर आखिर हम किसी जगह को कैसे लोकेट कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। किसी भी जगह की लोकेशन को पता करने के लिए हमें कुछ बिंदु चाहिए होते हैं और कुछ रेखाओं की हम सहायता लेते हैं जिससे कि हम किसी की जगह की भी लोकेशन को पता कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट आ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। आपने देखा होगा कि जो ग्लोब होता है वो हमारा ऐसे सीधे नहीं रहता है, ठीक है, वो कैसे रहता है? ऐसे हमारा थोड़ा तिरछा तिरछा टाइप का रहता है, ठीक। और एक हमारी कुछ होती है रॉड टाइप की जो कि इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स करे रहती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये जहाँ पे रॉड लगाई जाती है ये हमारी एक्सेस के ऊपर रॉड लगी होती है। किसके ऊपर होती है? एक्सेस के ऊपर होती है। टू पॉइंट्स ऑफ ऑन अ ग्लोब दो विच अ नीडल पासिस आर टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और ये जो दो हिस्से होते हैं जहाँ से ये हमारी नीडल पास होती है, मतलब नीडल निकलती है, ये मेरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं। बट एक सेकेंड, यहाँ पर दी अर्थ कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज दी अर्थ मूव। और जैसे अर्थ घूमती है वैसे ही हम पृथ्वी को वेस्ट टू ईस्ट उसको भी हम लोग घुमा सकते हैं।
बट रिमेंबर, लेकिन याद रखें, देयर इज अ मेजर डिफरेंस, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, जो असली पृथ्वी है उसमें ऐसी कोई भी सुई नहीं लगी हुई है जो कि हमको ग्लोब में देखने को मिलती है। इट्स मूव अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजनरी लाइन, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर मूव करती है, मतलब भाई कोई भी नीडल वीडल पृथ्वी में नहीं है, बस वो ऐसे ही मूव करती रहती है। ठीक है, ये हमारी ऐसी मूव करती रहती है। किसके? और हम यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये कोई हमारी एक लाइन है जो कि एक्सिस का काम कर रही है। तो मतलब ये कि ये जो एक्सिस है ये असल में क्या है? ये जो एक्सिस है ये असल में कोई एक इमेजनरी लाइन है जो कि हमारी असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, लेकिन ये वो पॉइंट है जिसके सेंटर से हम मानते हैं कि भाई पृथ्वी हमारी घूम रही है। चलो, अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट। इसमें ये कह रहा है कि एक और काल्पनिक रेखा होती है जो कि हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है, ये वाली लाइन। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। इक्वेटर क्या करती है? पृथ्वी को दो हिस्सों में वो बांट देती है। कौन कौन से हिस्सों में? एक हिस्से को हम लोग, जो नॉर्दर्न साइड का हिस्सा होता है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ यानी सदर्न साइड का हिस्सा होता है उसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फोटो है, ये हमारी इक्वेटर है, ये हिस्सा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा और ये वाला हिस्सा मेरा नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ठीक, चलिए, टू इक्वल हाफ मतलब ये है कि भाई ये जो हमारी है ये इक्वेटर, ये क्या करती है? ये दो इक्वल हाफ में पृथ्वी को काट देती है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू द पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसीलिए जो हमारी इक्वेटर है ये एक इमेजनरी यानी कि ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको कि हम लोग ने माना कि भाई वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी, और ये हमारे पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन मतलब किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude। और जितने भी ये लाइनें होती हैं इक्वेटर से लेकर पोल तक की, ये वाली ये जो सारी लाइनें हमारी इक्वेटर से लेकर पोल तक की हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यानी कि लेटी वाली। ठीक, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको हम लोग डिग्री में नापते हैं, जैसे कि ये लिखा नहीं है 20 डिग्रीज नॉर्थ, 40 डिग्रीज नॉर्थ, 60 डिग्रीज नॉर्थ, 80 डिग्रीज नॉर्थ। देखो ये जो एन होता है ना, एन इसका मतलब होता है नॉर्थ और एस का मतलब होता है साउथ। ठीक, ये एक पॉइंट आप लोग ध्यान देना। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर है ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा इक्वेटर? ये वाला। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 0 डिग्री लैटिट्यूड को। ठीक, अच्छा, since the distance from the equator to the either of the pole is 1/4 of the circle round the earth, it will be measured as 1/4 of 360 degrees, that is 90 degrees। मतलब क्या है इसमें? ये कह रहा है कि भाई जो डिस्टेंस होती है हमारी पोल से इक्वेटर तक की वो कैसी रहती है? 1/4 रहती है। अब भाई पोल ये है, इक्वेटर ये है। अगर मैं यहाँ पे बीच में ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये पूरा सर्कल हमारा एग्जैक्ट गोल नहीं है, लेकिन अगर होता और मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता तो हम देखते कि इसका 1/4 है। 1/4 मतलब मानो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया और इस सर्कल का मात्र इतना हिस्सा ये मेरा 1/4 कहलाता है। कितना कहलाता है? 1/4 कहलाता है। और ये मेरा 90 डिग्री कहलाएगा। क्यों 90 डिग्री कहलाएगा? क्योंकि ये भाई पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब 360 का 1/4 कितना होगा? 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा मेरा 90 डिग्रीज। तो ये कितना होता है? 90 डिग्रीज का कोण बनाता है हमारे यहाँ पे। चलिए, Thus 90 degrees north latitude mark north pole and 90 degrees south latitude mark साउथ पोल। इससे जो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, जो हमारा 90 डिग्री यहाँ पे है ये मेरा नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो मेरा 90 डिग्री यहाँ नीचे होगा ये साउथ पोल कहलाएगा। अब यहाँ साउथ बना तो नहीं हुआ है क्योंकि ये हमारा इमेज ही ऐसा है, नहीं तो यहाँ आपको नीचे साउथ पोल एक जगह पे ज़रूर दिखेगा, ऐसे साउथ पोल लिखा हुआ। ठीक, वो भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। As such, all parallels north of the equator are called north latitude। जितनी भी हमारी पैरेलल लाइन नॉर्थ में बनी हुई हैं ये वाली, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो साउथ में बनी है क्या कहलाएंगी? साउथ लैटिट्यूड। ठीक, नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड। तो ये लाइनें कौन सी होती हैं? ये लाइनें वो लाइनें होती हैं जो कि इक्वेटर के हमारे पैरेलल चलती हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N and S.
मतलब ये है कि जो मेरी वैल्यू होती है लैटिट्यूड की वो नॉर्थ और साउथ से हम लोग लिखते हैं। मतलब मान लो भाई मैं नॉर्थ की लोकेशन लिख रहा हूँ 35 डिग्रीज, तो मैं लिखूंगा ऐसे 35 डिग्रीज और यहाँ पे मैं ऐसे एन बना दूंगा 35 डिग्रीज नॉर्थ। मान लो मेरे को 70 डिग्री साउथ लिखना है तो ऐसे लिखूंगा 70 डिग्री और एस लगा दो तो साउथ। मतलब ये मेरा साउथ का कोऑर्डिनेट्स है और ये मेरे नॉर्थ के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, चलो जी। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलू हॉरिजोंटे इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल अबाउट 20 डिग्रीज लैटिट्यूड। इसमें क्या कह रहा है कि भैया इंडिया का महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चंद्रपुर और ब्राजील के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बेलो हॉरिजोंटे। ठीक, ये दोनों 20 डिग्रीज लैटिट्यूड पे पड़ते हैं लेकिन तब भी ये अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि भाई इनमें से एक मेरा 20 डिग्रीज नॉर्थ पे पड़ता है जबकि दूसरा मेरा 20 डिग्रीज साउथ पे पड़ता है। ठीक, तो जो नॉर्थ और साउथ है ये हमारे किसी भी जगह के लोकेशन को पता करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए यहां तक मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है हिंदी में। चलो, as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decrease। ये कह रहा है कि भाई हम इक्वेटर से जैसे दूर जाते जाते हैं ये जो साइज होता है हमारी पैरेलल लाइनों का ये घटता रहता है। देखो यहाँ पे एकदम गोले के बीचों बीच है तो ये बड़ी लाइन होगी, ऐसे है कि नहीं। यहाँ गोले के बीचों बीच नहीं तो ये छोटी होगी, छोटी होती जा रही कि नहीं होती जा रही, ये भी छोटी। ये देखो बस इतनी सी, ये इतनी सी और यहाँ एकदम पॉइंट। तो मतलब यही है कि इक्वेटर से हम जितना दूर जाते जाते हैं ये जो मेरी लैटिट्यूड है इनके साइज क्या होता है, घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड के अब हम लोग इंपॉर्टेंट जो पैरेलल हमारे हैं उनको पढ़ने वाले हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर कितना होता है 0 डिग्री होता है। द नॉर्थ पोल 90 N and the south pole 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसमें ये कह रहा है कि भाई इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा 4 और मुख्य पैरेलल लाइंस होती हैं हमारी किसमें, लैटिट्यूड में। कौन कौन सी होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। ठीक, अब ये क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ आगे दिया हुआ है, एक सेकंड यहाँ पे दिया नहीं है। चलिए मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कि मेरी कौन कौन सी लाइनें कहलाती हैं। ठीक, तो ये जो बीच वाली होगी ये मेरी इक्वेटर कहलाएगी। ऊपर की ये जो लाइन है ये मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। ये जो ऊपर का ये वाला हिस्सा होता है मतलब जो मेरी सेकंड लास्ट लाइन होती है ये आर्कटिक सर्कल कहलाता है। ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये मेरा एंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। याद रखिएगा जो हमारा आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल होते हैं ये हमेशा बर्फ में जमे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक, और इसलिए इनको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। कौन सा जोन? फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद में है हीट जोन्स ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी पर जो हीट जोन है अब हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। हीट जोन मतलब टेम्परेचर से ये मेरा रिलेटेड होता है कि कहाँ पे टेम्परेचर कितना कम कितना ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर के बेसिस पे जो अर्थ है उसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, उसी को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑल ऑन ऑल द लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कह रहा है कि जो मिड डे सन होता है, मिड डे सन मतलब कि जो दोपहर वाला सूरज होता है जो कि हमारे सिर के ऊपर होता है वो साल में एक बार सभी लैटिट्यूड्स पर ज़रूर जाता है। मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनके ऊपर साल में एक बार ज़रूर जाता है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट, इसी वजह से इस क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। एंड इज कॉल्ड टॉरेट जोन, और इसीलिए इसको कहा जाता है टॉरेट जोन। क्यों टॉरेट जोन कहते हैं? क्योंकि भाई ये जो एरिया है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में यहाँ बहुत गर्मी होती। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टॉरेट जोन। अच्छा, जो इंडिया मतलब इंडिया कह रहा हूँ, जो यहाँ के जितने भी कंट्रीज होंगे वो खूब वहाँ पे गर्मी हमको देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ये कह रहा है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद की जो जगहें हैं
यानी ये वाली जगह है, यहाँ पर सन कभी भी ओवरहेड यानी सिर के ऊपर एकदम नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक मौसम रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल, और जैसे जैसे पोल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो जिस एंगल से सनलाइट हमारी पृथ्वी पर पड़ती है वो घटती जाती है, वो होती जाती है कम, इसलिए वहाँ पे कम गर्मी होती है। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। इसीलिए ये जो जगहें होती हैं, कौन सी जगहें, जो मेरी यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ती हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पड़ती हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे हमारी ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है, मतलब यहाँ पे ना ही तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही तो ज़्यादा ठंडी होती है, एक तरीके से कहें तो ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द सदर्न एंड दी साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। क्या कह रहा है भैया, जो एरिया मेरा यहाँ पे पड़ता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल यानी कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि यहाँ पे हर वक्त सब कुछ जमा रहता है, बर्फ़ में जमा रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड शब्द का मतलब ये होता है बर्फ़ में जमा हुआ। ठीक, तो ये एरिया कैसे रहते हैं, हमेशा जमे रहते हैं, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं फ्रिजिड जोन। यही है कि भाई ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो स्लांटेड यानी कि तिरछी तिरछी आती रहती हैं, और कम गर्मी होने की वजह से यहाँ पे एकदम सब कुछ जमा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। चलो अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। अब तक हम लोगों ने लैटिट्यूड पढ़ लिया था। लैटिट्यूड क्या होता है, जो अर्थ की जो हमारी ऐसे लेटी लेटी लाइनें होती हैं, ये मेरी क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी मेरी लैटिट्यूड। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड को पढ़ने वाले हैं। लॉन्गिट्यूड ये जो मेरी ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें होती ना, इनको कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, मतलब यह है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस यानी जगह की पोजीशन को फिक्स करने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। हमें सिर्फ लैटिट्यूड जानने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, हमें लैटिट्यूड से ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन एंड म्यूरिटियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ। इसमें ये कह रहा है कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि जो टोंगा आइलैंड है पैसिफिक में और जो मैटियस आइलैंड है इंडियन ओशियन में, दोनों ही मेरे 20 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड पर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली, अब भाई दोनों एक ही 20 डिग्री साउथ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस जगह की बात हो रही है वो मेरा मैटियस आइलैंड है या फिर वो टोंगा आइलैंड है। तो इसको मतलब इस चीज़ को और प्रिसाइसली, इस चीज़ को और सटीकता से जानने के लिए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम द गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। इसमें हमको ये पता करना होगा कि ये जो प्लेसेस हैं ये असल में हमारी जो भी गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस यानी जो भी हमारी ये हमारे दिए हुए हैं इनसे कितना ज़्यादा दूर है, मतलब जो भी हमारी दे रखी है रेफरेंस लाइन। ठीक, अच्छा, और ये हमारी कौन सी होती हैं, मतलब अब हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूड का। और लॉन्गिट्यूड मेरी कौन सी लाइनें होती हैं, ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है भाई, ये लॉन्गिट्यूड हम उन इमेजनरी लाइंस को कहते हैं जो कि मेरी ऐसे होती हैं खड़ी खड़ी। ठीक, और ये हमारी कैसे चलती हैं, ये हमारी चलती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ठीक, ऐसे ऐसे चलेंगी, ये नॉर्थ से साउथ पोल, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, अरे थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया लेकिन आप लोग समझ जाओ फिलहाल। तो मेरी लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होती हैं, मतलब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होती हैं, ये वो लाइनें होती हैं जो कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं। अब ये हमारे फ्रेजर जोन के लिए कुछ फोटोज़ दी हुई थी वो हैं, और ये देखिए
ये है हमारी इमेज किसकी, लॉन्गिट्यूड वाले की। तो ये है नॉर्थ पोल और यहाँ नीचे होगा साउथ पोल। और ये देख लो सारी लाइनें यहीं से निकल ली कि नहीं निकल ली, निकल ली ऐसे ऐसे निकल ली ना। चलिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो डिस्टेंस है, जो दूरी है उनके बीच की, उसको हम लोग डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। ये जो डिग्री है ये और ज़्यादा डिवाइड होती है हमारे मिनट्स और सेकंड में। और उसको लिखते कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा 75 डिग्री। मिनट लिखना है तो ऐसे लिखो 11 मिनट, और सेकंड लिखना है तो ऐसे लिखो 12 सेकंड्स। ठीक, ये मेरा लिखने का तरीका होता है। चलिए, they are semicircles and distance between them decreases steadily poleward until it becomes zero at the poles। मतलब ये है कि ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे सेमी सर्कल यानी कि अर्ध गोले जैसे होते हैं, और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में देख लो, पोल की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं ये लाइनें बहुत करीब आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो इनकी बीच की दूरी कम हो जाती है जब हम लोग पोल्स की तरफ जाते रहते हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए, जो हमारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि बेटा जब भी हम लोग इक्वेटर से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाते हैं तो उनका साइज क्या होता था, घटने लग जाता था। लेकिन यहाँ पे यानी कि जो मेरी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन होती हैं इनकी जो लेंथ है ये मेरी सेम रहती है। मतलब आप कहीं से भी कर लो, ये मेरे ऐसे पूरे पूरे गोले सेम शेप के रहेंगे। ठीक, अच्छा। Thus, it was difficult to number the meridian। इसीलिए काफ़ी मुश्किल है जो मेरे कितने नंबर ऑफ मेरिडियंस होंगे इनको डिसाइड करना। Hence, all the countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich। इसीलिए सभी जो देश थे वो साथ में आए और उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरिडियन ग्रीनविच जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से जाती है, उससे काउंटिंग स्टार्ट करी जाएगी। यानी कि उस मेरिडियन को इन्होंने प्राइम मेरिडियन कहना शुरू किया। प्राइम मेरिडियन मतलब ऐसा मेरिडियन जहाँ से असल में मेरिडियंस की काउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी रख दी गई, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रख दी गई। और वहाँ से अब 180 डिग्री ईस्टवर्ड और इसी के साथ में 180 डिग्री वेस्टवर्ड अब काउंट किया जा सकता था। मतलब 180 डिग्री ईस्ट की तरफ, 180 डिग्री वेस्ट की तरफ अब हम लोग काउंट कर सकते हैं। कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से, जो कि ग्रीनविच में हमारी है। द प्राइम मेरिडियन and 180 मेरिडियंस डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो प्राइम मेरिडियन और जो 180 हमारी बाकी मेरिडियंस हैं इन सब ने पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। किस हिस्से में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के इन 2 हिस्सों में बांट दिया। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। इसीलिए जो मतलब जो जगह है मेरी किसी भी मतलब जो भी मेरा लॉन्गिट्यूड है उसके बाद में हम लोग ई या फिर डब्ल्यू लिखते हैं। ई किसके लिए लिखते हैं, ई मतलब ये जो भी जगह है ये ईस्ट में है, और डब्ल्यू मतलब ये जो भी जगह है ये मेरी वेस्ट में है। ठीक, तो ई डब्ल्यू लिखा जाता है। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on same line। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने वाली कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट के ये जो दोनों मेरिडियंस हैं ये मेरे सेम लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। बस फ़र्क ये है कि भाई मान लो आप काउंट कहाँ से कर रहे हो। मान लो ऐसा है, ठीक, इस तरीके से हमारा दे रखा है। अब यहाँ से मेरा ईस्ट होता है। अब अगर आप इधर से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो ईस्ट मेरिडियन, और ये मेरा वेस्ट होता है, और अगर आप इधर से काउंट करोगे तो मेरा वेस्ट मेरिडियन। ठीक, और कोई फर्क नहीं है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन ग्लोब 2.6। ये कह रहा है भाई 2.6 में 2.6 ये वाला नहीं, 2.6 में हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे रखा है, उसको देखो ये है। अच्छा, तो देखो इसमें हमारे क्या दिए हैं, इसमें हमारे लैटिट्यूड भी दिए हुए हैं और लॉन्गिट्यूड भी दिए हैं, है कि नहीं। अब मान लो मुझे कोई जगह ढूंढनी है तो मैं अब इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से इस जगह को ढूंढ सकता हूँ। ठीक, मान लो मुझे यहाँ की जगह ढूंढनी है तो मैं क्या कहूँगा, ये जगह कहाँ पे है, तो ये जगह है मेरी 40 डिग्रीज नॉर्थ और 30 डिग्रीज वेस्ट, ऐसे मैं कहूँगा। ठीक है ना, ऐसे मैं कहूँगा, और इस डेटा की मदद से हम लोग इस एरिया को लोकेट कर सकते हैं। चलो, ये तरीका होता है हमारे इसको लोकेट करने का। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं थे हम लोग।
यहाँ पे थे हम लोग। अच्छा, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजिली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब ये कह रहा है कि हम किसी ग्लोब पर किसी भी जगह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर हमें पता है तो हम उस जगह को बड़े आराम से लोकेट कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए दुर्बी इन आसाम सिचुएटेड एट 26 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब ये कह रहा है कि जो आसाम है ये मेरा 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट में स्थित है। अगर मैं ये डाल के सर्च करता हूँ तो मुझे तुरंत आसाम की जगह दिख जाएगी। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। मतलब ये कह रहा है कि उस लाइन को ढूंढो जहाँ पर उस पॉइंट को ढूंढो जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं। कौन कौन सी लाइनें? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। तो अगर आपके पास में मैप है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला तो उसमें आप लोग ढूंढ सकते हो, या फिर अब ऑनलाइन आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिस पे जाके आपको बस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना है और वो आपकी लोकेशन भेज देगा। तो आपको बस ऐसी एक वेबसाइट पे जाना है, उसमें आपको लैटिट्यूड में डाल देना है 26 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड में डाल देना है 90 डिग्री ईस्ट, बस आपका आसाम आ जाएगा। That point will be the location of दुर्बी। और यही जो पॉइंट होगा जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ये मेरी क्या होगी? ये मेरी दुर्बी होगी। ठीक, चलो, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर, फिगर 2.7। अब ये कह रहे हैं इसको और अच्छे समझने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें बना लेनी है, लेकिन ये इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच में बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए। ऐसे आप लोग ड्रॉ कर लो। लेबल वर्टिकल रो विथ नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल विथ लेटर्स। और आपको जो वर्टिकल हैं उनको ये वाला, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको आपको क्या करना है? नंबर से, और हॉरिजॉन्टल वाले को लेटर से आपको मार्क कर देना है। Draw some small circle randomly on a point where these horizontal and vertical line intersect each other। जहाँ जहाँ पे ये हमारी vertical और horizontal लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं वहाँ पे आप कुछ रैंडम पॉइंट्स को उठाओ, उस पर सर्कल ड्रॉ कर दो। नेम दीज सर्कल्स ABCDE। इनको आप ABCD नाम दे दो। लेट vertical lines represent east longitude and horizontal lines as north longitude। इसमें यह है कि भाई जो वर्टिकल्स लाइंस हैं उनको आप ईस्ट लॉन्गिट्यूड मान लो और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको आप लोग नॉर्थ लैटिट्यूड मान लो। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन B डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आप ये पाओगे कि भाई कहाँ गया ये वाला, कि ये जो मेरा ए है ये कहाँ पर है? B डिग्री N पर, और ईस्ट की बात करें तो ये हमारा 1 डिग्री E पर है कि नहीं? इस तरीके से हम देख सकते हैं और इसी तरीके से हमारी कोई भी लोकेशन निकाली जाती है। ठीक, ये हमारा एक बढ़िया सा दे रखा है मेरिडियन वाला अच्छा सा नक्शा। चलिए, अब इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। इसमें यह है कि जो बेस्ट तरीका होता है हमारा टाइम को मेजर करने का वो होता है कि भाई जो अर्थ की, मून की और जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है हम लोग उसको मेजर कर लें। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट एवरी डे। जो सूरज है वो रोज उगता और ढलता है। एंड नेचुरली इट इज़ बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और इसीलिए प्राकृतिक तौर पर ये पूरी दुनिया में बेस्ट टाइम कीपर की तरह है। लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। जो लोकल टाइम है, किसी भी जगह का जो स्थानीय समय है, वो सूरज के द्वारा बनाई जा रही परछाई की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून, जो कि दोपहर में सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा छोटी होती है। एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज, और ये हमारी जब सनराइज होता है, जब सूरज उगता है तब सबसे ज़्यादा लंबी होती है, और सनसेट यानी कि सूर्यास्त पर भी सबसे ज़्यादा लंबी होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। मतलब ये कह रहा है कि जब जो प्राइम मेरिडियन जो कि हमारा ग्रीनविच पे पड़ता है वहाँ पर
जो सन है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी कि सबसे ऊपर होता है आसमान में, तो जितनी भी जगहें हैं हमारी इस मेरिडियन के ऊपर उन सभी में मिड डे यानी कि आधा दिन या फिर दोपहर हो रही होती है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जब जो पृथ्वी है वो हमारी वेस्ट से ईस्ट तक घूमती है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। मतलब जो जगह है ग्रीनविच के ईस्ट में होंगी वो ग्रीनविच के समय से आगे, वहीं जो जगह है ग्रीनविच के वेस्ट में होंगी वो जगहें ग्रीनविच में समय से पीछे, मतलब समय में पीछे होंगी। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस, और जो रेट ऑफ डिफरेंस मतलब ये जो फर्क समय के फर्क का ये दर है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर, मतलब ये कह रहा है कि भाई 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है। अच्छा, विच मीन्स 50 इन 1 आवर, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 15 डिग्री 1 घंटे में होती है। अब भाई 360 है मेरा, इसको 24 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए कितना आंसर आएगा। 24 से डिवाइड करो तो मेरा आंसर आएगा 15, यानी कि 1 घंटे में कितना 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है। और 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट 1 डिग्री मूव करने में लगता है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 equals to 60 minute. That is 1 hour ahead of Greenwich time. मतलब ये कह रहा है इसीलिए जब ग्रीनविच में हमारा कितना, मतलब ग्रीनविच में जब हमारा दोपहर का 12 बज रहा होगा तो ग्रीनविच के ईस्ट 15 डिग्री का जो टाइम होगा वो हमारा होगा 1 घंटे आगे का, यानी कि वहां पे 1 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 1 बज रहा होगा, 1 PM, ठीक, आगे का ये बज रहा होगा। अच्छा, विच मीन्स 1 PM बट एट 15 डिग्रीज वेस्ट द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच बाय 1 आवर, और 15 डिग्री वेस्ट में हमारा जो टाइम है वो 1 घंटा पीछे, यानी कि वहां पे कितना हो रहा होगा? वहां पे बज रहा होगा 11। ठीक, एक चीज आपको ध्यान देनी है कि भाई 15 डिग्री कितना 1 घंटे में, ठीक, तो 15 डिग्री में 1 घंटा आगे पीछे, 30 डिग्री पे 2 घंटा, ठीक, इसी तरह 45 पे 3, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करते जाना है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। इसी तरीके से 180 डिग्री पर, 180 डिग्री है भाई, 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब कितना घंटा होगा? 1 में 15 है तो भाई कैलकुलेट कर लीजिए। 1 में 15 है तो 180 मेरा हो जाएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूं 180 15 से डिवाइड करने के लिए तो ये मेरा आ जाएगा 10 जा और 10 जा 150, 12 जा, ये 12 जा जाएगा, यानी कि 12 घंटे टाइम आगे पीछे होगा 180 डिग्री पर, यानी कि 180 पर आधी रात हो रही होगी। ठीक, चलो, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। मतलब ये कह रहा है किसी भी जगह पर आप अपनी घड़ी को 12 o'clock पर एडजस्ट कर सकते हो जब सूरज हमारे सिर के एकदम ऊपर होता है। दैट इज व्हेन इट इज मिड डे, मतलब जब आधा दिन हो तो भैया 12 बजे का टाइम सेट कर लो। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव अ लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, और ऐसी घड़ी द्वारा जो समय दिया जाएगा या फिर जो समय दिखाया जाएगा वो उस जगह का स्थानीय समय कहलाएगा। ठीक, अच्छा, यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन द गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड you can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। और आप ये पाओगे कि भाई जो भी हमारा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पर, मतलब सेम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी जगह मौजूद हैं उन सबका टाइम क्या होगा? उन सबका टाइम सेम होगा। ठीक है, चलो, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, मतलब ये कह रहा है कि भाई हम लोग स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास में क्यों है, मतलब हमने स्टैंडर्ड टाइम आखिर बनाया है क्यों? द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। मतलब ये कह रहा है कि जो लोकल टाइम मेरा जो अलग अलग मेरिडियन पे जो जगहें मौजूद हैं उनका जो लोकल टाइम है वो भाई हमारा कि अलग अलग होने वाला है, और ये हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इन उदाहरण के लिए, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड। मतलब ये है कि कोई भी ट्रेन जो कि कई सारे लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरेगी उसके लिए टाइम टेबल बनाने में बड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इन इंडिया यानी कि भारत में, फॉर इंस्टेंट देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड दिब्रूगढ़ इन आसाम। मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि उदाहरण के लिए इंडिया के ही अंदर
टाइम डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। कितना? गुजरात, द्वारका और दिरू घर आसम के बीच में 1 घंटे 45 मिनट का हमको टाइम डिफरेंस देखने को मिल जाता है। It is therefore necessary to adopt the local time to some central meridian of the country as the standard time for the country। इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, इसीलिए देश के मतलब देश में कोई एक मेरिडियन चुनी गई और उसी को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। मतलब कोई किसी जगह की हम लोगों ने एक मेरिडियन चुन ली और उसी को हमने कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। अब उसी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से पूरे देश का टाइम हमारा चलता है। It is therefore necessary to adapt a local time of some central meridian of a country। मतलब ये कह रहा है कि भाई किसी भी हमारे मेरिडियन को मतलब मेरिडियन के टाइम को हम लोग सेंट्रल मेरिडियन मान के उसका स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं। इंडिया के अंदर द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट दैट इज 80 डिग्रीज ईस्ट 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया के अंदर जो 80.5 डिग्रीज है, मतलब जो मेरा 80 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट है, इसको हम लोगों ने प्राइम कह रहा हूँ, इसको हम लोगों ने सेंट्रल मेरिडियन माना है और इसी मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसको हम लोग पूरे कंट्री के टाइम के तौर पर लेते हैं। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। मतलब ये कह रहा है कि जो स्थानीय समय होता है इस मेरिडियन पे उसको पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर लिया जाता है। इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसी को हम मतलब ये जो हमारा मेरिडियन है इसके ऊपर जो भी टाइम होता है उसको हम लोग IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। कबीर लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। अब देखिए चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब बस यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी टाइप से मतलब ये आपको टाइम डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी टाइप की दी हुई है, उसको पढ़ के हम लोग इसको पूरा खत्म कर डालते हैं। इसमें यह कह रहा है कि भाई जो कबीर है ये भोपाल के पास में एक छोटे से टाउन में रहता है। उसने अपने फ्रेंड यानी कि आलोक से कहा दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि वो आज की रात नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। मतलब क्या रहा है कि भाई इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच होना है जो कि 2 PM पे शुरू, मतलब लंदन में 2 PM पे शुरू हो जाएगा। दिस मीन दैट मैच वुड बिगेन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिशेस वेल इनटू द नाइट। इसका मतलब ये है कि जो मैच है वो इंडिया में 7:30 बजे चालू होगा और रात में काफ़ी देर रात तक चलने वाला है, खत्म होगा। डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप जानते हो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है? तो देखो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ 7:30 हो रहा है, 7:30 PM और यहाँ 2 PM है। PM सेम यूनिट है तो भाई सॉल्व कर लो तो आंसर मेरा आ जाएगा घटाने पे 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का टाइम डिफरेंस है। India located east of Greenwich at 82 degrees and 30 minutes east is 5 hour and 30 minute ahead of GMT। मतलब ये कह रहा है जो भाई हमारा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है यानी जो GMT है हमारा प्राइम मेरिडियन वाला, उससे इंडिया के टाइमिंग में कितना डिफरेंस है? 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London। इसका मतलब ये है कि जब लंदन में 2 बज रहा होगा दोपहर का तो इंडिया में 7:30 रात का हो रहा होगा। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब ये है कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें कई सारी हमारी मतलब जो कि जिनकी लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब कई सारे उसमें हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन जाती हैं, इस वजह से वो लोग मल्टीपल स्टैंडर्ड टाइम को लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए रशिया के अंदर 11 स्टैंडर्ड टाइम है। सोचो 11 स्टैंडर्ड टाइम रशिया के अंदर, मतलब 11 अलग अलग समय है रशिया के अंदर। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। जो पृथ्वी है उसको 24 टाइम जोन्स के अंदर बांटा गया है और हर टाइम जोन में 1-1 घंटे का हमारा डिफरेंस रहता है। ईच टाइम जोन 10 कवर्ड 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर जो टाइम जोन है ये हमारा 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का कवर करता है। और ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का असली शेप क्या है? तो पृथ्वी का असली शेप है जियोइड। क्या है? जियोइड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब हमारा अर्थ का एक मॉडल है।
अगला दिया है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, तो ये है हमारी 23.5 डिग्रीज, यानी 23 डिग्रीज और साथ में आधा डिग्री और। चलिए अगला है what आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के 3 हीट जोन कौन कौन से हैं, तो वो है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ये क्या है, इसका आंसर होगा ऑल दी पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी जितने भी हमारे पैरेलल सर्कल हैं इक्वेटर से लेकर पोल तक के वो कहलाते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। The line of reference running from North Pole to South Pole are called meridian of longitude, और जो लाइंस मेरी नॉर्थ से साउथ पोल तक दौड़ती हैं मतलब जाती हैं वो मेरी क्या कहलाती हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। देन इसके बाद में अगला है वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो टॉरिड जोन है वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होती है। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitude in this area, hence this area receives maximum amount of heat। मतलब ये कह रहा है कि जो मिड डे सन होता है वो इस एरिया के जितने मतलब इस एरिया का जो लॉन्गिट्यूड है उस पर हर जगह पर साल में एक बार जरूर होता है, इस वजह से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अगला दिया है वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 o'clock नून इन लंडन, तो उसका आंसर होगा द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड एट 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, दस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST is 5 hour and 30 minutes ahead of GMT. So when it's 12 noon इन लंडन इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन से, ठीक, इसीलिए इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच में 5.5 घंटे का फ़र्क है। चलिए अगला इसमें दिया है हमारा टिक दी करेक्ट ऑप्शन, तो पहला दिया है द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो भाई प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, सही जवाब। अगला है द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन किसके पास है, पोल्स के पास में। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ हमारी लॉन्गिट्यूड कितनी है, टोटल नंबर है 180, सॉरी लॉन्गिट्यूड क्या रहा है मैं आपको वो लैटिट्यूड बताने लग गया, ये हमारी होंगी 360, ठीक है, ये होगी 360। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, जो आर्कटिक सर्कल है वो हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, आर्कटिक सर्कल नीचे वाली जगह पे, तो ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। द ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क होता है, पैरेलल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में फिल इन दी ब्लैंक्स, तो हमारा पहला दिया हुआ है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, तो ये है हमारा 23.5 डिग्री साउथ। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये है हमारा 83.5 डिग्री ईस्ट। जीरो मेरिडियन को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और जो डिस्टेंस बिटवीन होती है हमारी लॉन्गिट्यूड की वो पोल्स की तरफ जाते हुए घटती है, और साथ ही में हमारा जो आर्कटिक सर्कल है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के करीब पड़ता है। तो ये हो गए इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगर आपके मन में इस चैप्टर के किसी भी पार्ट को लेकर कोई भी मन में कैसा भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।